रिपीट करें इसको, मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए मोटिवेशन है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये अल्फाज मेरे लिए जो है ना मुझे मोटिवेट करेंगे। मजीद मैं मेहनत करूंगा, आप लोगों को और आसानी से समझाऊंगा। जी। हाँ, तो अब मेरे पास ये बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैंने एक बहुत बड़ा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, नाम लेना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ठीक तो है। तकरीबन मैंने, ठीक है, तो उसमें मैंने तकरीबन 6 माह लगाए हैं उसमें। और हम्म। मुझे वहां पर सिर्फ एक बात का पता चला कि ये रेजिस्टेंस होती है और ये हम्म। जो है ना आपकी सपोर्ट होती है। ठीक तो है। ये कब कब चेंज हो जाती है कोई पता नहीं। आज जिंदगी में पहली दफा मैंने आपका ये ग्रुप जो आपने किया है, बस अल्लाह ने मिलवाना था आपसे। तो मैंने जो आज बात सीखी है ना, ये मैं एक साल में भी ये बात नहीं सीख सका, कि जो आपने मुझे ये 15 मिनट में अपनी बात सिखा दी कि अब चलो। मुझे आंखें बंद करके मैं अपनी स्पोर्ट्स डिटेल्स निकाल सकता हूँ और मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। मुझे इवन ये पता चल सकता है कि मुझे लॉस कितना हो सकता है। मैं लॉस को बेयर करने के लिए तैयार हूँ और प्रॉफिट के लिए भी तैयार हूँ। इससे पहले मेरे पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं, मुझे पता नहीं था कि मैं कितना लॉस कर दूंगा। जैसे पिछले दिनों में 13 तारीख वाले दिन एक ही दिन में मैंने $600 लॉस कर दिया, बगैर अल्लाह। किसी वजह के। इन लोग कहा जी सीपीआई की रिपोर्ट आएगी और पंप करेगा। वो पंप नहीं किया जनाब, उसने ऐसा विग मारा और सीधा 600 पे लॉस। मैं कहा भाई इसे अभी क्लोज कर दो, ये ना हो कि सारा कुछ माल उड़ जाए। हाँ नहीं अमित सही भाई, है। अल्लाह आपको अजर दे। आप बगैर किसी से कुछ लिए दिए और सबको आप ट्रेन कर रहे हैं। यकीन जाने जो कुछ मुझे आज पता चला है ना, मेरा दिल ये कर रहा है कि मेरे पास अभी कोई जियो का या ARY का चैनल हो और मैं वहां पर धमाल डाल दूं कि देखिए जनाब, ऐसे बंदे भी दुनिया में हैं जो सबको सिखाना चाहते हैं, उनको अमीर करना चाहते हैं बगैर किसी लालच के। जी जी भाई, ये आप आज जो है ना आपको एक चीज बताते हैं बड़ी खास, कि आपने जो है ना ट्रेडिंग रेंजेस जो है ना वो कैसे डिसाइड करनी है। ठीक है। अभी आप सब लोग जो है ना वो म्यूट कर दें। ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चंस का बोलूं तो आप लोग ऑन करके क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है। अभी सब म्यूट कर दें जरा, ये वीडियो सही से रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है। इसको अपलोड करना है बाद में आप लोगों के लिए, तो फिर वो उसमें सही होगा। ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना हम बात करेंगे आज थोड़ा सा ना मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, और ट्रेडिंग रेंजेस के हवाले से, और प्राइस एक्शन के हवाले से। ठीक है। ये ओवरव्यू होगा, ये इन डिटेल वीडियो तो नहीं हो सकती, ओवरव्यू होगा। ठीक है। इसमें आप जो है ना बेसिक्स जो है ना आपको समझ आएंगे, बाकी इन डिटेल इंशाल्लाह हम जो हमारा कोर्स है यूट्यूब पे, जो प्लेलिस्ट हमने शुरू की हुई है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी ट्रेडिंग रेंजेस क्या होती हैं, किन रेंजेस में हमको कौन सी ट्रेड करनी होती है, वो सबसे पहले देखते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप जो है ना सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है जब आप ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो सबसे पहली चीज आपको जो है ना ये मालूम होनी चाहिए कि आप जो है ना किस टाइप की ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है। मोस्टली हमारे साथ होता ये है कि हम कहीं से हमने सुना होता है क्रिप्टो के बारे में, तो एक बंदे ने 6 महीने पहले कॉइन खरीदा, और 6 महीने बाद उसके पैसे डबल हो गए, या उसके पैसे 10x हो गए, या उसको 10,000 के बदले में 5 लाख रुपए मिल गए, या कुछ इस तरह का सीन हमने कुछ सुनी होती है, कोई स्टोरीज सुनी होती है। तो उसके बाद फिर ये सारी स्टोरीज वगैरह सुन के हम क्रिप्टो में आ जाते हैं। तो क्रिप्टो में आने के बाद हमारे साथ होता क्या है, हमको पता नहीं होता एक तो मतलब कि मार्केट किस तरह से चलती है। दूसरा ये होता है हमारे साथ कि हमें पता ही नहीं होता कि हम किस टाइप के जो है ना क्रिप्टो मतलब किस टाइप के हम ट्रेडर हैं। कुछ होती है इन्वेस्टमेंट, एक होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपने कुछ अमाउंट ऐसी जो आपके पास स्पेयर अमाउंट थी, आपने वो इन्वेस्ट कर दी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। ठीक है। अब उसको आपने छेड़ना नहीं होता, बस वो एक इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, एक प्लॉट आपने बाय किया, अब उसको आप 2 3 4 साल छोड़ देते हैं। ठीक है। उसके बाद जाके जब उसमें डेवलपमेंट होती है उस कॉलोनी में, या उस जो हाउसिंग सोसाइटी होती है वहाँ पे डेवलपमेंट होती है आसपास में, जो है ना मतलब अच्छी चीज़ें डेवलप होती हैं साथ में, तब जाके उसका रेट बढ़ता है और आपको उससे प्रॉफिट होता है। ठीक है। अगर तो आप किसी गलत जगह पे अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है ना आप डेवलपमेंट तो वहाँ पे होती नहीं है, और वो बजाय ऊपर जाने के प्राइस उसका ना वो डिवैल्यू हो जाता है, क्योंकि खरीदार ही कोई नहीं होता। तो आपको जो है ना वो मजबूरन जो है ना, अगर आपको इन केस आपकी इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए होगी, तो आप जो है ना आपको लास्ट में जो है ना उसमें से निकलना पड़ता है। सेम इसी तरह ही है कि क्रिप्टो में जब आप आते हैं ना, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए हैं, मिड टर्म ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, या होल्डिंग के लिए आए हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। तो हम आते यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए हैं मोस्टली लोग। इसमें ये सुनते हैं ना कि फला बंदा जो है ना वो जनाब उसने इतने पैसे लगाए थे 2 साल में उसके इतने हो गए, तो अब देखें उसने इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है। हम आते इन्वेस्टमेंट के माइंड से हैं, और आके माइंड सेट इन्वेस्टमेंट का लेके आ जाते हैं, जो हमारी होती है ना उम्मीदें क्रिप्टो से, कि हमें ये आउटकम इससे मिलेगा।
वो हम लॉन्ग टर्म वाला होता है हमारा। जो एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं वो लॉन्ग टर्म की होती हैं, इन्वेस्टमेंट की होती हैं, लेकिन हम डेली ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं करना। अब वो सारी चीज़ जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने किसी बंदे को अचीव किए हुए देखी होती हैं, वो चीज़ हम चाहते हैं कि हमें एक ही दिन में मिल जाए या एक ही हफ्ते में मिल जाए। तो उस चक्कर में क्या करते हैं हम कि जो है ना बड़े बड़े रिस्क उठाते हैं, तो लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस करते जाते हैं। ठीक है। एक तो आपको सबसे पहले अपनी जो है ना वो ट्रेडिंग की आपने डिसाइड करनी है कि आपने जो ट्रेडिंग करनी है वो किस किस्म की ट्रेडिंग करनी है। ठीक है। आपकी ट्रेडिंग की टाइप क्या होगी? आप इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिप्टो में आए हैं, आप डेली ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो में आए हैं, आप जो है ना इसको क्या कहते हैं कि मिड टर्म के लिए आए हैं, या आपके प्रायोरिटीज क्या हैं, आप किस टाइप के जो है ना वो इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले डिफाइन करनी होती है आपने। फर्स्ट स्टेप आपका जब आप क्रिप्टो वर्ल्ड में आते हैं ये होता है कि आपको ये डिसाइड करना होता है। ऑडियो क्लियर है? ठीक है। ऑडियो क्लियर है ना सारे? बता दें, वॉइस वगैरह क्लियर है ना? क्लियर है, क्लियर है। हाँ ठीक है। तो जी सबसे क्लियर है। पहले, हाँ सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप किस जो है ना टाइप के मतलब किस कैटेगरी में आप जो है ना फॉल कर रहे हैं, या किस आपका प्लान क्या है। ठीक है। पहले ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ अब आ जाती है, जो लोग तो करते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि वो तो सीधा सीधा जो है ना वो मंथली प्लान, मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है। अब ये देखें मंथली टाइम फ्रेम इसका, अगर आप बीटीसी का देखें इस टाइम पे, तो ये देखे बहुत लो आके बैठा हुआ है, बिल्कुल बाइंग जोन में आके बैठा हुआ है। ठीक है। अब ये बीटीसी 3,000, 4,000, 5,000 नीचे जाता है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको टेंशन नहीं होगी। उनको पता है कि हमने जनाब इस रीजन में जब जाएगा तभी हमने अपने जो है ना इसको सेल करना है, अदरवाइज नीचे जाता है तो जाता रहे, जब वापस आएगा तभी हम सेल करेंगे यहाँ पे। हमें बेशक 1 साल इंतजार करना पड़े, बेशक 2 साल इंतजार करना पड़े, बेशक 3 साल इंतजार करना पड़े, वो तो आपकी होगी सीधी सीधी इन्वेस्टमेंट, वो ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है। उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आपने कर दी 2-3 साल के लिए, बात खत्म, उसके बाद आप अपनी दुनियादारी में मसरूफ हो गए, आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। इसमें ये है ना कि ये तो आपकी होगी इन्वेस्टमेंट। अब हम जो है ना ट्रेडर्स, ट्रेडिंग क्या करते हैं? ट्रेडिंग के लिए क्या होता है कि अब ट्रेडिंग आ जाती है लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग। ठीक है। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म आ जाती है। ठीक है। लॉन्ग टर्म वाली आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, मिड टर्म वाली आपकी ट्रेडिंग होगी। कि जैसे आप अभी खरीद रहे हैं, आपका माइंड सेट ये है कि आने वाले 3 महीनों में, 4 महीनों में, 5 महीनों में या 6 महीनों में मैं इससे निकल आऊँ प्रॉफिट में। उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए आप वीकली चार्ट को जो है ना उसको रीड आउट करते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम पे जो है ना देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये आने वाले 2-3 महीनों में क्या मूव दिखा सकता है। ठीक है। जैसे अभी के लिए आप देखें यहाँ पे, आप इसको जो है ना वीकली टाइम फ्रेम अगर आप इसका देखें, तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल जो है ना बिल्कुल डाउन आके बैठा हुआ है। ठीक है। ये देखें ऊपर से कितना डाउन, मतलब ऑल टाइम हाई से कितना बिल्कुल बिलो बॉटम पे आके बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये मिड टर्म के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस टाइम पे मिड टर्म होल्डिंग्स के लिए, कि आप यहाँ से इसको जो है ना बाइंग शुरू कर सकते हैं अपनी पार्ट्स में। ठीक है। पार्ट्स में बाइंग करते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बिल्कुल कभी भी लम सम जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो उठा के एकदम से लगा नहीं देते। पार्ट्स में बाय करें, पार्ट्स में प्रॉफिट बुक करें, पार्ट्स में सेल करते जाए। ठीक है। इसका बहुत फायदा होता है। मैं इस ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने 30,000 पे बीटीसी खरीदा था लास्ट ईयर। ठीक है। 30,000 पे बीटीसी खरीदा था, और जो है ना 69 पे तक गया, वो उन्होंने नहीं बेचा। ठीक है। उन्होंने 1 सेंट भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, उन्होंने होल्ड करे रखा। इधर उधर की बातें सुनते रहे कि जनाब ये 3 लाख पे जा रहा है, कोई कह रहा था ये 2 लाख पे जा रहा है, कोई इस तरह की कहानियां सुनने के बाद उन्होंने अपना सेल नहीं किया, प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, होल्ड करते रहे करते रहे करते रहे। वो वहां से फिर 52 के पे आया, फिर उन्होंने होल्ड करे रखा, फिर वापस जब ये गया 60 प्लस गया, तो वो और खुश हो गए कि लो जी ये तो बस गया। अब गया बस, वो अब गया गया में 48 के पे आया, तो वो थोड़ा सा नर्वस हुए, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग वहां पे नहीं की। ठीक है। कि हम जी करते हैं, जी करते हैं, वो करने करने में ही जनाब वो उनकी एंट्री से भी नीचे चला आया। तो ऐसे बंदे हैं, यकीन करें, वो उन्होंने 1 सेंट भी नहीं कमाया, इतनी होल्डिंग होने के बावजूद अब लॉस में बैठे हैं। पिछले साल की उनकी बाइंग है। ठीक है। लेकिन 69 के टच करके आ गया बीटीसी, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। ठीक है। इसी फोमो में आए कि हम जो है ना मिस ना कर दे, कहीं ये ना हो कि बीटीसी 3 लाख का हो जाए तो बाद में हमसे खरीदा ही ना जाए, अभी हम बेच देंगे। तो फोमो में आके, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। ठीक है। और अब लॉस में बैठे हुए हैं। ठीक है। ये चीज है। आप जो है ना इसमें जब भी आते हैं ना,
आपने अगर मिड टर्म की होल्डिंग पकड़ी है ना, तो जैसे जैसे मिड टर्म आप देखें, ये यहाँ से वीकली इसका टाइम फ्रेम अगर हम देखें, यहाँ से हम इसकी बाइंग करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ओब्वियसली ये फर्स्ट इसके रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे अभी हमने 20,000 पे बाइंग कर ली, या 19,000 18,000 पे बाइंग कर ली, तो अब ये 21-22,000 की रेंज में जाता है, तो हमको थोड़ा सा प्रॉफिट 25% बुक करना चाहिए। नेक्स्ट इसके पास, ये हमारे पास एक लेवल है 25,000, 24,500, 25,000 का। इस रेंज में जाता है तो वहां पे अगेन 25% प्रॉफिट बुक करें। उसके बाद ये ऊपर का लेवल हमारे पास बन रहा है 30K का, 30K की रेंज में जाता है तो फिर से हम 25% का प्रॉफिट बुक करें। अब उसके बाद क्या करना होता है कि उसके बाद बाकी की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने 75% आपने जो था वो कैपिटल वो उसमें से निकाल लिया, प्लस प्रॉफिट भी आपने निकाल लिया, 25% कैपिटल आपका पड़ा है। वो भी कैपिटल क्या है, वो आपका जो है ना प्रॉफिट में से ही है, समझ ले। आप स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे लगाएं, या यहाँ पे फर्स्ट टीपी पे लगाएं, या सेकंड टीपी जो आपने रखा होता है अपने माइंड सेट में, जहाँ जहाँ आप प्रॉफिट बुक करते रहे हैं, इस एरियाज में कहीं स्टॉप लॉस लगाएं और उसको पड़ा रहने दें आने वाले 1-2 साल में। देखें, वीकली पे अगर ये मूव एक पकड़ जाएगा ना, तो टाइम लेगा उसको रिवर्स आने में, ठीक ठीक है। यहाँ पे जैसे देखें पीछे से, जब इसने वीकली पे एक मूव पकड़ा था तो कितना हाई ये गया। उसके बाद जब वीकली पे डाउन आना शुरू हुआ तो कितना डाउन आया, फिर वीकली पे इसने मूव पकड़ा और कितना अप गया, फिर वीकली पे मूव डाउनवर्ड और कितना स्ट्रांगली डाउन आया। तो इसी तरह जब यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये इतनी जल्दी एकदम से नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर जाएगा, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये न्यू एक ऑल टाइम हाई लगाए। क्योंकि अब जो है ना, ये हर बंदे के माइंड में होता है कि ऑल टाइम हाई तक ये जाए। इतनी जल्दी नहीं जाने वाला, लेकिन हम जो है ना एक उम्मीद रख सकते हैं कि जो हमारा थोड़ा सा पोजीशन का साइज बचता है, उसको हम जो है ना वो रख सकते हैं मजीद अपनी जो प्रॉफिट है उसको मजीद गेन करने के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया मिड टर्म के लिए। अब उसके बाद आ जाता है डे टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि जो बंदे जिनके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम होती है और लंबा वो होल्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो चाहते हैं कि हम डेली के डेली जो है ना इसमें कुछ पैसे डालें, और सुबह डालें और रात को या नेक्स्ट डे हम निकाल के कुछ ना कुछ प्रॉफिट इससे बना लें। वो फिर डेली टाइम फ्रेम पे जो है ना ज़्यादा फोकस करते हैं। डेली का वो ओपनिंग देखते हैं, डेली की वो क्लोजिंग देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो दिन में जहाँ पे सही मौका होता है, ठीक है, पहले वो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं कि आज के दिन का आगाज कहाँ से हुआ, और जो है ना पिछले दिन का आगाज जो है ना कहाँ से हुआ था और कहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग वो जो है ना अपना प्लान करते हैं, ठीक है। तो प्लान करने के बाद वो छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आके वो देख लेते हैं, पहले डेली की सपोर्ट रेजिस्टेंस वो निकाल लेते हैं कि ये जनाब एक रेंज है हमारे पास, जैसे हम प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं, ठीक है। ये डेली की हमारे पास एक रेंज आ जाती है इसकी, ठीक है। इसको ये डेली ओपनिंग है जी, ठीक है, कल के दिन की, और ये क्लोजिंग है, ठीक है। ये डेली क्लोजिंग है हमारी कल के दिन की जो गुजर गया, ठीक है। आज के दिन में अगर हम इसमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगर फॉर एग्जांपल 4, 8, 12 जहाँ पे हमको बीटीसी मिल रहा था ये वाले रीजन में, ठीक है, तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये इसका हाई था, ये इसका लो है, ठीक है। ये हाई, ये लो, स्कैल्पिंग की रूल से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसका डेली हाई था, ये इसका डेली लो था, ये वाला, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आएगा, ये 4 आवर है ना, नहीं नहीं यहीं पे रहेगा, ठीक है, 4 आवर है। तो ये इसका डेली हाई था, ये इसका डेली लो है, ठीक है। अब इन बिटवीन ये ट्रेड हो रहा है, अब इन बिटवीन ट्रेड हो रहा है, तो इसमें हमने स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी किस तरह से निकालनी है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने देखा ना, ये सपोर्ट पे हमको मिल रहा है, ना रेजिस्टेंस पे मिल रहा है, मिड में मिल रहा है। यहाँ पे बाइंग करेंगे तो मे बी ये यहाँ से ड्रॉप हो जाए, इस रीजन में दोबारा आ जाए, इसको रिटेस्ट करने आ जाए। सपोर्ट एरिया तो यही बन रहा है ना, जहाँ से कल पंप हुआ था, तो वही आज वही सपोर्ट एरिया कंसिडर होगा। तो ये मतलब यहाँ पे डाउट है थोड़ा सा, मिड में घूम रहा है। अब मिड में घूम रहा है तो हम क्या करेंगे, मजीद इसका टाइम फ्रेम छोटा करेंगे। पहले हमने डेली टाइम फ्रेम पे ना इसकी लो और हाई को निकाल लिया, ठीक है। आ, उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे जी 1 आवर पे। अब 1 आवर पे आएंगे हम, तो 1 आवर पे हम देखेंगे कि ये क्या मतलब, यहाँ से जाहिर सी बात है ये रेंज हाई थी, हाई रेंज से ये रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, नीचे आया, ठीक है। अब नीचे होके कहाँ से वापस गया, ठीक है, इस रेंज से होके ये वापस गया, इसको हम मार्क कर लेंगे अब अगेन। ये हमारे पास जो है ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये जो रेंज है ना हमारे पास, ये H4 है, ठीक है जी। H4 यानी 4 आवर का टाइम फ्रेम, H4 का मतलब ये होता है कि 4 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है जी। H4 लो, या डेली लो भी आप इसको जो है ना कह सकते हैं, ठीक है। ये डेली लो भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये डेली लो है, ठीक है, इसको हम डेली लो ही रखते हैं, या प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे, लास्ट डे, लास्ट डे लो, ठीक हो गया जी, ये लास्ट डे लो है। और ये हमारे पास लास्ट डे हाई है,
उसके अलावा ये हमारे पास जी, अब इसको हम H4 लो भी कह सकते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है जी, H4 लो। और ये 1 आवर लो भी है, ठीक है। अब ये है कि H4 लो है हमारे पास ये वाली रीजन, और 1 आवर लो अभी तक ये है हमारे पास, ठीक है, जो रिसेंट इसका लो है। अब यहाँ पे भी हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास हाई है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी, और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी यही सेम है, ठीक है, दोनों। ठीक है, अब मजीद जो है ना, अब इसके भी पहले हमने इसको देखा जो है ना डे टाइम फ्रेम पे, उसके भी हमको मिड में मिला ये, मतलब रेजिस्टेंस के करीब मिला। और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ये भी हमको रेजिस्टेंस के करीब मिल रहा है, ठीक है। तो अब अगर हमने इसमें स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है हमने इसमें, तो फिर तो हमारे पास आज के दिन में स्पॉट के लिए अपॉर्चुनिटीज इसमें बहुत लो है, कम है, वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में, ज्यादा वॉलिटिलिटी है ही नहीं, ठीक है, छोटे छोटे मूव हो रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो ऐसे में स्पॉट ट्रेडिंग जो है ना वो मज़ा नहीं करती। आप एक दिन छुट्टी भी कर सकते हैं, जब आपको वॉल्यूम मार्केट में लो मिलता है आप छुट्टी करें, ना करें उस दिन ट्रेडिंग। कोई अच्छा दिन देखें जब वॉल्यूम मार्केट में सही आ रहा हो, मूवमेंट सही हो रही हो, वॉलीटिलिटी हो मार्केट में, कि आप उस दिन ट्रेडिंग कर लें, ठीक हो गया। अब जो फ्यूचर्स करते हैं उनके लिए ये बेनिफिट है कि वो छोटे से मूव पे भी ना अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं, ठीक है। छोटे से मूव से इस तरह प्रॉफिट बन जाता है कि आप लिवरेज ले सकते हैं, जैसे आपका $100 होता है तो आप उसको 20x लिवरेज लेते हैं तो वो $2000 हो जाता है। और आप जो ट्रेड लेते हैं उसका प्रॉफिट और लॉस आपको 2000 के हिसाब से हो रहा होता है, ठीक है। तो वो उस सिनेरियो में आके यहाँ पे अगर आपके पास ये आपका जो है ना H1 हाई और लो हो गया, ठीक है जी। ये हमारे पास है जी H4 हाई, ठीक है। अब इन बिटवीन जो है ना हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है। अब ये देखें, ये हमारे पास रेंज लो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, पहले ये थी, ठीक है, उसके बाद ये अब क्रिएट हो गई। तो अब जब ये फर्स्ट टाइम इस रेंज में आया, ठीक है, यहाँ से हम इसकी बाइंग कर सकते थे, ठीक है, जब ये यहाँ से ये इसको टच करके ऊपर ये ग्रीन कैंडल बनी हुई थी ना, ठीक है, ये यहाँ पर था इस एरिया में, तो यहाँ से हम इसकी बाइंग कर सकते थे, क्योंकि ये अब प्रीवियस कैंडल अगर देखें ना इसकी प्रीवियस, ठीक है, ये इसका लो था H1 पे, जब इस एरिया में ये ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ से जब ये नीचे आ रहा था, तो ये हमारे पास था एक रेंज के, ये देखें यहाँ से इसने अच्छा है कि ऊपर की तरफ मूव लिया था, इस इट मीन्स के यहाँ पे बाइंग थी, यहाँ पे बाइंग थी। तो इस रीजन में अगर ये ऊपर से होकर नीचे हमको दोबारा मिलता है तो हम इसको बाय कर सकते थे, और इस रेंज हाई तक जो है ना टारगेट कर सकते थे, ठीक है। तो ये देखें वैसे ही हुआ बिल्कुल, मार्केट इस रीजन से ऊपर गई, वहां से रिजेक्ट होकर नीचे आई, नीचे आई, आती गई, ये जो इसका प्रीवियस मूव था जहां से इसने पुल बैक लिया था, ये देखें ये नीचे इसने विक लगाई उस एरिया में, विक लगा के उसके बाद अगेन ऊपर चली गई मार्केट, अब और ऊपर जा रही है, ठीक है। इस तरह से हम जो है ना वो डिफाइन करते हैं, पहले डेली टाइम फ्रेम पे हाई लो देख लें, फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हाई लो देख रहे हैं, और उसके बाद जो है ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है ना आप इसका हाई और लो देख लें। ये देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये इसका प्रीवियस था, अगर आपने इस रीजन में आए हैं, आपने खोली है का चार्ट खोला है, तो ये इस रीजन में घूम रहा था तो आप यहाँ पे कर सकते थे। अभी क्या है कि अभी के लिए क्या है कि अभी हम इसको जो है ना वो रिमूव करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास रेंज लो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये H1 लो है, H1 लो, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास H1 हाई है, ठीक है जी। अब हम इसको इस तरह प्योरीफाई करते जाएंगे करते जाएंगे। अब ये यहाँ पे ट्रेड हो रहा है मिड में, ठीक है, ये रेंज लो है, ये रेंज हाई है, अब मिड में है तकरीबन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मजीद प्योरीफाई करते हैं। 15 मिनट पे आ गए हम, ठीक है, इस तरह टाइम फ्रेम छोटा करते जाएंगे आप, तो आप जो है ना आपको पास एक जो है ना मखसूस रेंज आ जाएगी, उस रेंज में आप आराम से जो है ना वो ट्रेडिंग कर सकते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्या है, ये रेजिस्टेंस के करीब है अभी अपनी, ठीक है, ये जो इसकी 1 आवर की रेजिस्टेंस है उसके करीब है ये भी, ठीक है। यहाँ से ये अगर जाता है इस रीजन को टच करता है तो इसको एक डाउनवर्ड मूव मिलेगा, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस है, फर्स्ट टाइम जब इसको टच करेगा तो यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। और ये इसकी जो है ना ये एक बन रही है आपके सामने, ये जो एरिया है ना ये वाला, ये देखिए यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव आया। मूव दो तरह के होते हैं मार्केट में, ठीक है, एक इम्पल्सिव मूव उसको बोलते हैं, ये जो एक बड़ी सी कैंडल बनती है, ठीक है, जो भी टाइम फ्रेम आपने खोला हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना एक जो है ना एक बड़ी सी मूव मिलती है, ठीक है। एक छोटी कैंडल होती है, छोटी सी कैंडल, नेक्स्ट कैंडल उससे कम से कम 3x होती है, यानी 3 गुना बड़ी होती है, उसको हम जो है ना इम्पल्सिव मूव कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जहां से इम्पल्सिव मूव आया है उसका मतलब है कि यहाँ पे बाइंग है, ठीक है। तो ये अभी इससे ऊपर है, ये इसने हाई मारा था ना, तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको मार्क कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो एक रेंज लो का एरिया है ये वाला, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि अब हम तकरीबन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी निकालने वाले हैं, तो हम इसको जो है ना मार्क करेंगे अभी, ठीक है। ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन जो है ना
वो मार्क हो गई। ठीक है, ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन मार्क हो गई। और उसके बाद ये हमारे पास रेंज हाई तो ऑलरेडी मार्क्ड है। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे हमने इसको निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम इसको 5 मिनट पे भी देख लेते हैं, क्योंकि हम जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के जो सीन है ना, उसमें तो बहुत छोटा सा मूव चाहिए होता है। 0.25% या 0.5% जो है ना मार्केट अगर मूव करती है, तो उसमें जो है ना वो निकल आता है सारा सीन। अब ये देखें, ये मजीद छोटा जो स्ट्रक्चर है ये आपके सामने आ गया है। अब ये हाई है, ये लो है, बिल्कुल मिड में है। तो अब मिड में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। मिड में अगर इसको हम यहाँ से जो है ना शॉर्ट सेल की पोजीशन ओपन करते हैं, तो ये मे भी ऊपर चला जाएगा इस रीजन तक। फिर हम घबरा जाएंगे कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। ठीक है, तो अब जो है ना अगर इसको बाय लॉन्ग सेल करेंगे तो ये नीचे आ गया, तो हम कहेंगे हमारे साथ हुआ क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ है, बेहतर ये है कि अब इसको वेट करें। ठीक है, ये आपने रेंजेस निकाल ली। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके बैठ गए। आपको पता है कि ये रेंज हाई है, ये रेंज लो है। इस रेंज में मैंने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकालनी है। ठीक है, ये इसको हम रेड मार्क करते हैं। रेड मीन सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग है छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना कुछ का कुछ हो रहा होता है, कुछ का कुछ हो रहा होता है थोड़े से टाइम फ्रेम में ही। ठीक है, अब इसमें आपको ये नहीं होता कि आपने एक दफा ड्रॉ कर लिया तो वो हमेशा ही ऐसा करता रहेगा। एक अपॉर्चुनिटी होती है, अब ये फर्स्ट टाइम इस रीजन में आएगा तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। ठीक है, जब ये फर्स्ट टाइम इस सपोर्ट जोन पे आएगा ना, फर्स्ट टाइम, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। अगर ये एक दफा इस सपोर्ट को टच करके ऊपर जा चुका है और नेक्स्ट टाइम आ रहा है, देन आई डोंट थिंक सो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, और ना ही आप रिस्क ले सकते हैं उस पर। ठीक है, वो जरा हाई रिस्क हो जाता है फर्स्ट टाइम जब आएगा ना ये यहाँ पे। तो ये आपके पास अगर यहाँ से ये इस रीजन से जो फर्स्ट टाइम आता है इधर, ठीक है, इस रीजन में आता है, तो आप जो है ना इस पे चांस ले सकते हैं। यहाँ पे आप एंट्री डालेंगे, फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका डीसीए कर सकते हैं, इस रीजन में एक डीसीए करेंगे। ठीक है, इस रीजन को टच करता है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, जाहिर सी बात है अब थोड़ा बहुत तो नीचे आ सकता है ना। तो स्टॉप लॉस हम जो है ना वो 1 आवर का लो जो है ना, ये वाला लो, क्योंकि ये एक स्ट्रांग लो है। फर्स्ट टाइम इस पे भी फर्स्ट टाइम आएगा तो इतनी आसानी से इसको भी नहीं तोड़ेगा। अगर इस रीजन से इसको रिजेक्शन मिल जाती है, ये सपोर्ट ये थोड़ी वीक होती है, क्योंकि छोटा टाइम है ना, तो छोटे टाइम पे थोड़ी बहुत वीक लगा देता है नीचे अक्सर। तो अगर हम स्टॉप लॉस इसके बिलो लगा देंगे तो वो हमारे स्टॉप लॉसेज हिट होते रहेंगे। तो हमने जो इसका 1 आवर का है ना, ये कुछ अच्छी सपोर्ट एरिया है ना, अच्छी जो है ना, तो हम इसके बिलो लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे। ठीक है, तो इसको टारगेट करेंगे हम ऊपर वाली रीजन को। अब ये होता है कि टारगेट का मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट बुकिंग जो होती है ना, प्रॉफिट आपको मैं बताऊं चोर है। ठीक है, ये चोर है। इसको जब पता चलेगा ना, आपने देख लिया और आप इंतजार कर रहे हैं, ये भाग जाएगा। ठीक है, आपकी नजरों से ओझल हो जाएगा एकदम से। तो इस चोर को जो है ना वो भागने नहीं देना आप लोगों ने कभी भी। ठीक है, जब ये चोर आपको नजर आ जाए ना, तो इसको पकड़ते जाना है। ठीक है, आराम आराम से पार्ट्स में, जैसे यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ये हमारी लॉन्ग सेल की पोजीशन बनती है, सॉरी बाय लॉन्ग की, ये। ठीक है, इसका जो है ना हम इसको करेंगे टारगेट ये वाली रीजन। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा जस्ट बिलो दिस आवरली सपोर्ट। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये हमारी ट्रेड का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आप देखिए, 0.25% इसमें लॉस आ रहा है। और प्रॉफिट पोटेंशियल इसमें 0.62% है, मतलब 2.5% का इसमें जो है ना मतलब 2 और 2.5, ये हमारी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बन रही है। ठीक है, मतलब 2 और 46, मतलब इसमें अगर लॉस होता है तो हमको 25 सेंट का होगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो 62 सेंट का होगा। ठीक है, ये इसके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, और ये एक अच्छी ट्रेड बनती है। ठीक है, ये अभी आपके सामने मैंने लाइव एक डेमो बना दिया है, आप लोगों ने वीडियो देख ली है। आप अपने चार्ट पे जाके इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, सबको पता है। ठीक है, अब इस रीजन को आप जो है ना मार्क जो मैंने किया हुआ है ना आप लोगों को, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में भेज देता हूँ अभी। ठीक है, ताकि जो है ना वहाँ पे पड़ा रहे और आप वक्त ज़रूरत इससे फ़ायदा उठा सके। डिस्कॉर्ड, इसको अब किधर डालें, बीटीसी एनालिसिस में डाल देते हैं। ये जी पहुंच गया वहां पे। अब आप इसको सेशन के बाद इसको देख सकते हैं, रेंजेस को नोट कर सकते हैं, और इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, और देखते हैं कि इसमें आपको फायदा होता है या नहीं होता। ठीक है, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, बैड लक भी होती है समटाइम, हम मिस जज भी करते हैं मार्केट को। ठीक है, और समटाइम कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव्स भी आते हैं मार्केट में। सो 100% टेक्निकली मार्केट कभी भी नहीं चलती। अगर 100% टेक्निकली चलती हो मार्केट, तो मेरे जैसा बंदा आप लोगों के साथ इस तरह खुशगपियां ना कर रहा होता। ठीक है, वो पता नहीं कहीं और ही बैठा होता। मतलब समझ गया ना बात, कि ये चीज है कि 100% टेक्निकली जो है ना वो मार्केट नहीं चलती।
तो आपको टेक्निकल एनालिसिस को सिर्फ एक आपको डिफाइन करना होता है कि रे मार्केट की जो ना रुख किस तरफ है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक है, बाकी आपको 100% स्क्रिप्ट आप इसको कर ही नहीं सकते कि 100% जो आप इसका जो है ना वो करते हैं, टीपी देते हैं, ये वो कभी कभार हो जाता है। लेकिन ये है कि 100% कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, 100% इसमें कुछ भी नहीं होता, समझ गए? तो ये मतलब आप इसको जो है ना ट्राई आउट कर सकते हैं, अपने प्रॉपर जो है ना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्राई आउट कीजिएगा। कोई इसमें वो नहीं करना आपने कि जो है ना आबिद भाई ने बोला है तो ये स्ट्रांग सिग्नल है तो इस पे हम ज्यादा पैसे लगा लेते हैं तो अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं एक ही सिग्नल में। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। 1% का रिस्क करना है, इससे ज्यादा रिस्क किसी बंदे ने नहीं करना अगर किसी ने ये ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो। अब इसका यहाँ से ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ से शॉर्ट सेल की पोजीशन ओपन कर दें। यहाँ पे आपने वेट करना होता है, क्योंकि इवन स्टीवन है, मार्केट देखिए 50-50 है, मिड में है, बिल्कुल मिड में है, ना ऊपर है ना नीचे है। तो यहाँ पे घुसेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। हमें वेट करना होता है मार्केट का, इंतजार का। आप अक्सर अपडेट मांगते हैं तो मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं भाई, अभी वेट करें, थोड़ा प्राइस एक्शन देखने दे, फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी यही रीजन होती है कि जब मार्केट मिड में है तो आप कुछ भी नहीं कह सकते उसका। ठीक है, जब वो किसी एक रेंज में पहुंचती है जहां से आपको पता होता है कि ये रेंज हाई है, यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है, ये रेंज लो है, तो यहाँ से पुल बैक आ सकता है, तो तब जो है ना आपको मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से पुल बैक आ सकता है, यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है। अब मिड में होगी मार्केट तो कोई अपडेट नहीं दे सकता, कोई बंदा यहाँ से ये नहीं कह सकता कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये तुक्का है, किसी का लग गया किसी का नहीं लगेगा। ठीक है, ये ट्रेडिंग रेंजेस हैं। ठीक है, आपको मैंने डेली का जो स्कैल्पिंग का फार्मूला आपको बताया कि आपने जो है ना स्कैल्पिंग के लिए किस तरह से सेटअप अपना बनाना है, इसको मैं रिपीट करता हूँ क्विक। ठीक है, ताकि आपको जो है ना क्लियर हो जाए सारी चीजें। सबसे पहले क्या करना है, हमने डेली के टाइम फ्रेम पे आना है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे आके जो प्रीवियस हमारा डे होता है, लास्ट डे, ठीक है, जो गुजर चुका है, उसका हाई देखना होता है। और सुबह सुबह उठते हैं ना, जाहिर सी बात है, सुबह उठेंगे तो जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है उसके आसपास ही हमको मार्केट कहीं पे मिलेगी, इसी रीजन में। ठीक है, तो आज तो वॉल्यूम में बिल्कुल नहीं है, देखें ये डेड डेड सी पड़ी है मार्केट। तो हम क्या करते हैं कि हमें इस डेड मार्केट से भी कुछ ना कुछ निकालना है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डेली हाई और डेली लो को मार्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे हम। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आके हम क्या करेंगे कि अगेन जो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास हाई और लो की रीजन है उसको हम मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे ये देखें, ये H4 लो है हमारे पास और ये H4 हाई है। इस टाइम पे हम मार्केट को देख रहे हैं तो ये H4 हाई है, मतलब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये हाई है और ये लो है। उसके बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे। ठीक है, अगर तो ये हमको कहीं पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको अगर ये कहीं इस रीजन में मिल जाता है, ठीक है, रेंज हाई के रीजन में, तो हम शॉर्ट सेल की पोजीशन ओपन करेंगे। और अगर ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये इसने जैसे एक मारा है एक नीचे, ऊपर से होकर दोबारा इसी रीजन में आ गया है, तो हम जो है ना यहाँ पे लॉन्ग सेल की बाय लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। ठीक है, बाय लॉन्ग यहाँ से। तो ये अभी मिड में है तो मिड में लिए अभी जो है तो हम इसके लिए मजीद जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये हमको नहीं मिला, कोई रेंज नहीं मिली, तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने रेंज हाई को मार्क किया, रेंज लो को मार्क किया। ठीक है, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये देखें, ये H1 हमारे पास हाई है, ये H1 हमारे पास लो है, अभी भी मार्केट मिड में है। तो हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि आप देखें वॉल्यूम मार्केट में बिल्कुल लो है और वॉल्यूम लो की वजह से बिल्कुल छोटी सी कैंडल बन रही है। डेली के टाइम फ्रेम पे आपने देखा बिल्कुल कुछ है ही नहीं मूव उसमें। तो उसमें जाहिर सी बात है छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, छोटी छोटी स्कैल्पिंग करेंगे। ठीक है, अगर तो मार्केट में वॉल्यूम होता है, मूवमेंट हो रही होती है बड़ी, तो फिर तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बेस्ट रहता है आपके लिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप 1 आवर का टाइम फ्रेम आप देखें, उसके बाद जो है ना आप जो आपके टीपी है वो 15 मिनट के हिसाब से सेट करें। आप 1 आवर की सपोर्ट पे बाइंग करें और टीपी आपके जो है ना 15 मिनट के कैंडल्स के हिसाब से जो जो इसके प्रीवियस हाइज होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपने टीपी सेट करते जाएं। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाए। 15 मिनट पे हमने देखा ये रेंज हाई है, ये रेंज लो है, मिड में ट्रेड हो रहा है। 5 मिनट पे हम आ गए तो 5 मिनट पे हमने आके देखा कि वही सेम सिनेरियो है कि ये जनाब मिड में ही है। अब मिड में है तो हम वेट करेंगे, ये हमने रेंजेस निकाल ली है। ठीक है, ये हमारे पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेंज लो है, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रेंज लो है। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो रेंज लो है वहां पे एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस अपना लगाएंगे 1 आवर लो के नीचे। और टारगेट किसको करेंगे, जो हमारी 15 मिनट का रेंज हाई होगा और 1 आवर का रेंज हाई होगा, इनको हम टारगेट्स करेंगे। ये छोटा सा स्कैल्प अभी आपके सामने, ये एक हमने ट्रेड सेटअप बनाया, अल्लाह करे आप जो है ना ये मौका मिले आप इसको एग्जीक्यूट करें और आपको इस पे प्रॉफिट हो। ठीक है, ये एक हमने सिग्नल बनाने का तरीका आपको मैंने आज बताया है। ठीक है, अब इसको करते हैं जी हम स्टॉप। ये एक हो गया हमारा सिग्नल कैसे बनता है।